चौधरी अजीत सिंह जी की जयंती के अवसर पर उन्हें सादर नमन। देश में चौधरी चरण सिंह जी के बाद चौधरी अजीत सिंह जी एकमात्र ऐसे नेता हुए जो किसानों के हित में अपने जीवन के आखिरी सांस तक लड़ते रहे। पढ़ने में विलक्षण चौधरी अजीत सिंह जी लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आईआईटी खड़गपुर चले गए थे। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर ऑफ साइंस किया। अजीत जी ने करीब 15 साल तक अमेरिका में ही नौकरी की। वह पेशे से कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और 1960 के दशक में आईबीएम के साथ काम करने वाले पहले भारतीयों में एक थे। वो 60 और 70 के दशक में देश के बेहतरीन इंजीनियरों में शुमार थे। 1980 में राजनीति में आने के बाद 1986 में पहली बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे। उस समय वे पहले आईआईटीएन सांसद थे। 1989 में पहली बार बागपत से लोकसभा चुनाव जीतकर उद्योग मंत्री बने और बाद में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल का गठन किया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भी वे केंद्रीय मंत्री बने। 2001 में अजीत सिंह कृषि मंत्री बने और 2009 में उड्डयन मंत्री बने। उनके राजनीतिक सामाजिक जीवन में किसान हमेशा प्राथमिकता में बने रहे। उन्होंने किसानों के हित के लिए जो कार्य किए वो हमेशा किसानों के लिए लाभकारी रहेंगे। उन्होंने 40 नए चीनी मिलों की स्वीकृति दी, जिसका लाभ अब तक किसानों को मिल रहा है। किसानों के गन्ने का उचित मूल्य दिलाने के लिए चीनी के आयात को रोककर निर्यात कराया। गुड़ नियंत्रण कानून को निरस्त कर शीरे को नियंत्रण मुक्त किया। किसानों को प्रति टन गन्ने की सप्लाई पर 750 ग्राम चीनी का विशेष कोटा जारी कराया। सूखा राहत के अंतर्गत सभी किसानों को 2 हेक्टेयर भूमि की सीमा तक सूखा राहत के लिए आर्थिक मदद दिलवाई। सूखाग्रस्त किसानों के कर्ज का आंशिक ब्याज माफ कराया। ऐसे अनगिनत कार्य चौधरी अजीत सिंह जी द्वारा किए गए, जिसका लाभ आज भी किसान वर्ग को प्राप्त हो रहा है। आज भले ही चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच ना हो, मगर उनके आदर्श हमारे भी जीवंत हैं। बड़े लोगों का बड़ा योगदान और इसका एहसास तब होता है जब वो लोग नहीं रहते। और उनके द्वारा दिखाए गए पथ आज भी हमें मार्गदर्शित कर रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह जी अमरत्व को प्राप्त करते हुए अपने द्वारा किए गए कार्यों के फलस्वरूप आज किसान नौजवान के बीच श्रद्धेय बन चुके हैं।